आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बुधवार को 6 जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जुलाई के 24 से 25 को राज्य में मौसम ड्राई रह सकता है, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 27 जुलाई से राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। वहीं मंगलवार को भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली समेत कई जिलों में 2 इंच तक बरसात हुई। जयपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी बारिश हुई। सवाई माधोपुर स्पोट्रा करौली और हाड़ौती स्पोट्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। भूरी पहाड़ी के पास बह रही बनास नदी की पुलिया तेज बहाव के चलते टूट गई। अजमेर के अराई क्षेत्र में 2 बच्चों की पौंड में डूबने से मौत हो गई। बालोतरा के डडानली गांव के पास लूनी नदी में मंगलवार सुबह तेज बहाव के बीच मिनी बस फंस गई। बायतू से करना भूखा भगत सिंह रूट पर जा रही बस में 6 से ज्यादा यात्री सवार थे। क्रेन से बस को सुरक्षित निकाला गया। नागौर की खीमसर ग्राम पंचायत में रास्तों पर घुटनों तक पानी भरा है। मंगलवार को अंतिम संस्कार के लिए अर्थी को श्मशान ले जाने के लिए लोगों को इसी पानी से गुजरना पड़ा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना है। यह सिस्टम अगले 24 से 36 घंटे में और तीव्र होकर लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो सकता है। यह सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम के असर से राजस्थान में 27 से 30 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस दौरान कोटा संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे फर्जी मैसेज, लिंक से सावधान रहने को कहा है। साइबर ठग फर्जी मैसेज किसान सम्मान निधि की किश्त चेक करने या अतिरिक्त लाभ का लालच देकर किसानों के बैंक खाते से जुड़ी निजी जानकारी मांगते हैं, फिर चुराए गए पर्सनल डेटा से किसानों के साथ ठगी करते हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड चलाया हुआ था। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग नकारात्मक सोच के आधार पर ट्वीट करते हैं, बाकी लोग इसमें शामिल नहीं हैं। जहां तक सोशल साइट की बात है, जनता सोच समझकर जवाब भी दे रही है। राठौड़ ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार स्थिर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित के लिए अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। वो खुद गरीब परिवार से निकल कर आए हैं, उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, इसलिए आम आदमी की समस्याओं के निराकरण करने का काम कर रहे हैं। वंदे गंगा जल अभियान, एक पेड़ मां के नाम, पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा सहित कई जनहित के अभियान चलाए हुए हैं। आदमी समझ रहा है और सहयोग भी कर रहा है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा में लोगों को अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए लोन दिलवा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतिम छोर के व्यक्ति को मजबूत करने का काम भजनलाल कर रहे हैं। राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि कुछ लोग बिना वजह, बिना रणनीति की बातें कर रहे हैं। हमारी सरकार स्थिर है, सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, सभी के हित में फैसले हो रहे हैं, जनता सरकार से पूरी तरह खुश है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 2% बढ़ाने की घोषणा की है। इससे अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर अब 55% हो गया है। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की कवायद में लग गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला बैंक कर्मचारी ने बैंक मैनेजर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
अनूपगढ़ के श्री गणेश मंदिर के पास स्थित ICICI बैंक में कार्यरत एक महिला स्टाफ ने शनिवार शाम को कथित तौर पर बैंक के शाखा मैनेजर रजत सरदाना पर मानसिक रूप से परेशान करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए अपने दोनों हाथों पर कटर चला दिया। महिला ने बैंक परिसर के अंदर तथा बाहर खूब हंगामा किया। बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना महिला के परिजनों को दी। सूचना पर महिला के परिजन बैंक पहुंचे और महिला से समझाइश कर शांत करने का प्रयास किए, लेकिन महिला लगातार BM पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाती रहीं और हंगामा करते हुए बैंक में भी सामान बिखेर दिया। बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से समझाइश के प्रयास किए और उसे इलाज के लिए अस्पताल जाने को कहा, लेकिन महिला BM पर मामला दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ी रही। आखिरकार पुलिस BM को पुलिस गाड़ी में बैठकर पुलिस थाना ले आई। इसके बाद काफी गहमागहमी के बाद महिला के परिजन जबरदस्ती उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई। वहीं सूचना पर SHO ईश्वर प्रसाद जांगिड़ तथा पुलिस की कालिका यूनिट भी अस्पताल पहुंचे। महिला ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 6 माह से उक्त बैंक की गोल्ड लोन शाखा में कार्यरत है। वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रही है, अपने सारे टारगेट पूरे कर रही है। उसके काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद BM की तरफ से पिछले 2 माह से लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। इसके कहने पर गंगानगर स्टाफ के एक उच्चाधिकारी भी इसे परेशान करते हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसके कपड़ों को लेकर उस पर कमेंट किए जाते हैं। इसके बाद कालिका यूनिट ने भी महिला से पूछताछ की। SHO ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि महिला तथा उसके परिजनों से पूछताछ की गई है। महिला बैंक कर्मी अभी मानसिक रूप से बयान देने की स्थिति में नहीं है। महिला को एक बारगी उपचार कराकर स्वस्थ तथा रिलैक्स होने की सलाह दी गई है। साथ ही किसी प्रकार के मामले दर्ज करवाने पर निष्पक्ष कार्रवाई के लिए कहा गया है। SHO ईश्वर जांगिड़ ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है।